ये आयत सूरह फातिहा का दरमियानी हिस्सा है जिसमें 3 अल्फाज आए हैं, इय्याका नअबुदु नस्तईन। इय्याका का मतलब है कि सिर्फ आप ही से है। नअबुदु का जुमला 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है, एक नून आइन ज़बर ना और दूसरा बुदू। अरबी ज़बान में अगर किसी फेल से पहले ना आ जाए तो उसमें हम का सीगा पैदा हो जाता है। और इसके अलावा ना अलामात है मजारे की, यानी वो फेल जिसमें हाल या मुस्तकबिल का ज़माना पाया जाए। अरबी ज़बान में हाल और मुस्तकबिल के लिए एक ही फेल इस्तेमाल होता है। फेल में ज़माना कौन सा होगा इसका तायुन सियाक़ो सबाक़ से किया जाता है और बाज़ औक़ात दोनों ज़मानों का मतलब भी पाया जा सकता है। बुदू से मुराद है इबादत और अरबी ज़बान में इसके 3 माना रईज हैं, परिस्तिश करना, अताअत व फरमाबरदारी करना, हमा वक्त बंदगी और गुलामी करना। इबादत की 3 मेजर कैटेगरीज हैं, कौली और कल्बी, फेली और माली, जिसका हम तशहुद में भी इकरार करते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम कौली इबादतें और तमाम फेली इबादतें और तमाम माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। नाअबुदु का मतलब है कि हम आप ही की इबादत करते हैं। इसके साथ इय्याका का लफ्ज आ गया है तो इसलिए ये नाअबुदु में हसर यानी ताकीद का मफहूम पैदा कर देता है, जिसका मतलब ये बयान किया जाता है कि हम खास आप ही की इबादत करते हैं। कौली और कल्बी इबादत में जिक्र, अज़कार, तवक्कुल, खौफ खुदा, ईमान और मोहब्बत आ जाते हैं। बदनी इबादत में नमाज, रोजा, हज, नवाफिल, रिज़्क़ हलाल कमाना वगैरह शामिल हैं। और माली इबादत में ज़कात, फितराना, सदकात, कुर्बानी, भूखों को खाना खिलाना वगैरह शामिल हैं। इस तरह नस्ताइन भी 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है। इसमें भी नून ज़बर मज़ारे और हम का मफहूम पैदा कर देता है और इस्तेनात का लफ्ज हम उर्दू जुबान में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब मदद तलब करना है। इसलिए नस्ताइन के लफ्ज का मतलब ये है कि हम आपसे ही मदद मांगते हैं, लेकिन क्योंकि इसके साथ इय्याका का लफ्ज आ गया है तो इसलिए ये नस्ताइनों में हसर यानी ताकीद का मफहूम पैदा कर देता है, जिसका मतलब ये बयान किया जाता है कि हम खास तुझी से मदद मांगते हैं। इस आयत का अगर एक रवां तर्जुमा करें तो उसका मफहूम ये होगा, हम सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं और करते रहेंगे और हम सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं और चाहते रहेंगे। यहाँ समझने का असल नुक्ता ये है कि ये फैसला कर लेना तो आसान है कि ऐ अल्लाह मैं तेरी ही बंदगी करूंगा, लेकिन इस फैसले को निभाना बहुत मुश्किल है। ये शहादत गोए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अल्लाह की बंदगी के जो तकाजे हैं इनको पूरा करना आसान नहीं है, लिहाजा बंदगी का उहद करने के फौरन बाद अल्लाह की पनाह में आना है कि ऐ अल्लाह मैं इस ज़िम्मन में तेरी ही मदद चाहता हूँ। फैसला तो मैंने कर लिया है कि तेरी ही बंदगी करूंगा और इसका वादा कर रहा हूँ, लेकिन इस पर कारबन रहने के लिए मुझे तेरी ही मदद दरकार है। चुनाचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़कार में हर नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जिक्र ये भी है, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक, परवरदिगार मेरी मदद फरमा कि मैं तुझे याद रख सकूं, तेरा शुक्र अदा कर सकूं और तेरी बंदगी ऐसे तरीके से बजा ले आऊं। तेरी मदद के बगैर मैं ये नहीं कर सकूंगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब भी आप इस आयत को पढ़ें तो आपके ऊपर एक खास कैफियत तारी हो जानी चाहिए कि पहले कपकपी तारी हो जाए कि ऐ अल्लाह मैं तेरी बंदगी का वादा तो कर रहा हूँ, मैंने इरादा तो कर लिया है कि तेरा बंदा बनकर जिंदगी गुजारूंगा, मैं तेरे हुजूर इसका इकरार कर रहा हूँ, लेकिन ऐ अल्लाह मैं तेरी मदद का मोहताज हूँ। तेरी तरफ से तौफीक होगी, ताउन होगा, नुसरत होगी, तभी मैं ये ओहद व पैमान पूरा कर सकूंगा, वरना नहीं। हम नमाज़ वितर में जो दुआ कुनूत पढ़ते हैं, कभी आपने इसके मफहूम पर भी गौर किया है? इसमें हम अल्लाह ताला के हुजूर बहुत बड़ा इकरार करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैरा व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलअु व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नखशा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफारि मुल्हिक। ऐ अल्लाह हम तुझी से मदद चाहते हैं और तुझी से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते हैं और हम तुझ पर ईमान रखते हैं और तुझ पर तवक्कल करते हैं और तेरी तारीफ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते, और हम अलहदा कर देते हैं और छोड़ देते हैं हर उस शख्स को जो तेरी नाफरमानी करे। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे ही लिए नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं और हम तेरी तरफ कोशिश करते हैं और हम हाजिरी देते हैं और हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अजाब से डरते हैं। बेशक तेरा अजाब काफिरों को पहुंचने वाला है। वाकया ये है कि इस दुआ को पढ़ते हुए लर्जा तारी होता है कि कितनी बड़ी बड़ी बातें हम अपनी जुबान से निकाल रहे हैं। हम जुबान से तो कह देते हैं कि ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही मदद चाहते हैं, लेकिन ना मालूम किस किस के सामने हाथ फैलाते हैं और किस किस के सामने जबीं साई करते हैं।
किस किस के सामने अपनी इज्जत नफ्स का धैला करते हैं। फिर ये अल्फाज देखिए, नखलअु व नतरुकु मन यफजुरुक, कि जो भी तेरी नाफरमानी करे हम उसे अलहदा कर देते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, उससे तर्क ताल्लुक कर लेते हैं। लेकिन क्या वाकयातन हम किसी से तर्क ताल्लुक करते हैं? हम कहते हैं दोस्ती है, रिश्तेदारी है, क्या करें, वो अपना अमल जाने, मैं अपना अमल जानूं, हमारा तर्ज अमल तो ये है। तो कितना बड़ा दावा है इस दुआ के अंदर, और वो पूरा दावा इस एक जुमले में मुजम्मिर है, इय्याका नअबुदु, परवरदिगार हम तेरी ही बंदगी करते हैं और करते रहेंगे। चुनांचे इस वक्त फौरी तौर पर बंदे के सामने ये कैफियत आ जानी चाहिए कि ऐ अल्लाह, मैं इसी सूरत में कर सकूंगा अगर तेरी मदद शामिल हाल रहे।